यहाँ से बस। वाकई में आपने सारी हदों को पार कर दिया। कहना नहीं चाहिए लेकिन सच में आप इतनी बेशरम इतनी बेहया हो गई हैं। तुम्हारे लिए, मेरे लिए? हाँ। मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे ऐसी अरे कौन बेटा कौन माँ? मैं सगी माँ थोड़ी हूँ, बेटा बेटा कह रहा। पागल हो गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। एक बात जान लीजिए माँ, अपनी गर्दन कटा सकता हूं मैं, आपका हक है मेरे ऊपर बोटी बोटी करवा दीजिए, लेकिन ऐसा अनर्थ कभी नहीं कर सकता आपके साथ में मैं। तो ठीक है, आज तुम्हारी गर्दन में कटवा लूंगी, समझ लेना। आप जाइए बस यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे क्या हो? अरे गमले वाले दौड़ा, अरे गुहार लगे, अरे बेटवा ऐसी हरकत कर रहा बेशरम, तो ये ज्यादा शर्म नहीं आ रही है क्या बे? भैया आप आते ही बगैर जाने समझे मुझे मारने लगे। भैया जाने समझे मैं क्या हमारी बात तो सुन लीजिए। कौन क्या कहना चाहता है? बड़ी बेसरा हाँ कसम कह रहा भैया भगवान की। भैया मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा पाप नहीं किया जो इस समाज के सामने आपको अपना सर झुकाना पड़े। भैया ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो भैया। तेरा विश्वास करो? मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो यहाँ कमरे में बैठ के भाभी माँ का इंतजार कर रहा था कि भाभी माँ खाना लेकर आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। इतने में सौतेली माँ आ गई भैया, और खाने के बाद ये मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी भैया। जब मैंने इनकी बात नहीं माना तो ये शोर
मचाने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में आप आ गए भैया। तेरे कहने का मतलब कि माँ खुद ही गलत है। माँ के साथ कोई हरकत नहीं कर रहा था तू। हाँ, मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ कि तू माँ के ऊपर चढ़ा था। ठीक है, इस बात को मैं माँ से जानकारी करता हूँ। ये सच नहीं है भैया। चल जा, चल चल जा। माँ इधर आओ। चुप रहो माँ। अरे मोरे बेटा सच सच बताओ। गिर रहे माई, माई गिर रहे खामोश माई, तई खामोश माई रे गिर माई। देखो साले, मेरी माँ मूस है। आज मैं तुम्हें मरा कुकुर खिलाऊंगा बदतमीज। माँ खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ। भैया हमार भैया माई की चुप करावत है। अगर माई ऐसे रोवत रहे तो माई सारा पानी गिर जाए। माँ अरे बेटवा सत्यजीत, सच सच बताओ क्या बात है। बेटवा मार बात सुन भैया। हाँ बोलो। झूठे मुझको बनाता ये बेशरम, लौट ले आया था मेरी इज्जत सुनो, बाहों में ये दर्दा पकड़ा मुझे, ये क्या करी मंजीत, तेरी इज्जत को लूट रहा था। हाँ सत्यजीत बेटवा, आप सही कहा था भैया। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो माँ। अरे मेरी भाई, मुझे जरा से यकीन नहीं है कि मेरा भाई मंजीत ऐसी हरकत कर सकता है, और वो भी माँ के साथ। आज तक किसी ने कभी गांव से शिकायत लेकर नहीं आए कि तुम्हारा मंजीत किसी बहन बेटी के साथ ऐसी हरकत किया हो। माँ मेरा मंजीत ऐसा नहीं कर सकता। माँ हम जानती है काय तो कमरे बातें भरोसा है, मोहिता सौतेली माँ सगी बात और थाई डाला। ठीक है सत्यजीत बेटवा, अगर तो कमरे पर विश्वास रहना तो दोनों भाई घर में रहा। घर में समय तक लिए छोड़ के जाती है, ज्यादा गाँव भीख मांगे पेट पाले लगे घर में। मुझे छोड़कर चली जाएगी तो? चली जा बेटवा, अपने बेटे सत्यजीत को छोड़कर यहाँ से चली जाए। पापा ने तेरी बेइज्जती लेकर आओ भैया। मानता हूँ माँ कि तेरे साथ मंजीत हरकत कर रहा था। तो ये बता, इसके लिए सजा क्या है? क्या करूँ इसके साथ? हमें अगर भगवती गाने की शकल ना देखे चाहिए। अगर ये घर में रहे तो हम लोग रावण चली जाए। माँ तुम्हारे कहने का मतलब ये मंजीत इस घर में नहीं रहेगा। हमें अगर चेहरा नहीं देखा जाए भगवती गाने जान ले बेटवा सत्यजीत। इतना बड़ा फैसला तत्काल ले ली माँ। ठीक है, ये तुम कह रही हो तो आज के बाद इस घर में मंजीत नहीं रहेगा। माँ बहुत जोर पटक दे बेटवा, बहुत दर्द होता है। बैठ जाओ। ये जिसने ऐसी हरकत किया है इसे सजा जरूर मिलेगी। अबे मंजीत भाई इधर आ, चल इधर, चल इधर। अब किया तू घर में गंदा
किया तू घर में गंदा काम, और न इस घर में है तेरा माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, और जाने जग जहान है, और तुझ जैसे मैं नीच न देखा साक्षी भगवान है। और करता प्रियल को बदनाम, करता प्रियल को बदनाम, और इस घर पे है तेरा नुकसान। ए मंजितवा, आज तो तुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा रामखोर। ऐसी हरकत माँ के साथ कर रहा है तू। माँ क्या बता रही है? क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? भैया, माँ जो आपको बता रही है, आपको उनकी बातों पर यकीन हो गया क्यों है। नहीं? हमारी बात सुनिए भैया। बोल क्या कहना चाहता है? हे भैया, बनो लगी नादान। हे भैया, बनो लगी नादान, मार कर ले लो मेरी जान। नाचते गाती आई माँ बड़ी बेशर्म है। हाँ कसम कहता हूँ भैया, जो हमारा धर्म है। यही है तेरा काम। बोल बोल, यही है तेरा काम। मुझसे रूठ गए भगवान, मुझसे रूठ गए भगवान, मार कर ले लो मेरी जान। सबसे पहले माँ को यहाँ से भेज दो, तब उसके बाद तुझसे बात करता हूँ। माँ इधर आओ, घबराओ नहीं माँ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ माँ। इतना जोर पटक दी माँ कही है, ये बहुत पिला दिया बेटवा तो। जरूर, चलो तुम अपने कमरे में आराम करो, और आज के बाद इस घर में मंजित नहीं रहेगा माँ। हमें कैसे कर ला देंगे? बिल्कुल नहीं देखोगे। जाओ यहाँ से, जाओ। ये आज आपको क्या हो गया है भाई? आप क्यों हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं? अरे क्या आप हमारे वही भैया है जो हमें बचपन में जरा सी ठोकर लग जाती थी तो आप घर में डॉक्टरों की ढेर
ढेर लगा देते थे और आज आप हमें जानवरों की तरह पीट रहे हैं भैया। इतनी बेरहमी से हमें मार रहे हैं। क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है भैया? नहीं, हमारा विश्वास करो, हमारा यकीन करो भैया, हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा पाप नहीं किया कि मैं आपके सामने अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं भैया, लेकिन इतनी गंदी हरकत मैं कभी नहीं कर सकता। हमारा मंजीत, तू सच कह रहा है मेरे भाई कि तू माँ के साथ कोई हरकत नहीं कर सकता है। तेरे ऊपर विश्वास और भरोसा है, लेकिन देख क्या रहा हूं तू माँ के ऊपर चढ़ा था। माँ सौतेली है, ये जिसकी बात मैं नहीं मानता हूं, तो सोच तू ही कि जिधर जाएगी ये बात जरूर कहते हुए जाएगी कि सत्यजीत का भाई मंजीत कुमार मेरी इज्जत लूट लिया, इसलिए मैं इसकी बातों को मान लिया। आज माँ से वादा भी कर लिया हूं कि मंजीत आज के बाद इस घर में नहीं रहेगा। मुन्ना, सब कुछ जानता हूं कि तुझे ठोकर लग जाती थी तो मैं डॉक्टरों का ढेर लगा देता था, लेकिन आज मैं तेरे ऊपर हाथ उठाया, इतनी बेरहमी से तुझे मारा। मुन्ना, क्या तू अपने भाई को माफ नहीं करेगा? नहीं भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप मुझसे माफी मांग रहे हैं, हमारे बड़े भाई होकर आप हमसे माफी मांग के क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं भैया? अरे आपका हक है मेरे ऊपर हाथ उठाने का। माँ बाप के मर जाने के बाद आप ही तो हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं है हमारा भैया। मंजीत, आप हमें डांट सकते हैं, मार सकते हैं, मैं जानता हूं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप हालात से मजबूर होकर आज पहली बार जिंदगी में हमारे ऊपर हाथ। हाँ मुन्ना सतीश, आज मजबूरी बस तेरे ऊपर मैं हाथ उठाया। अरे सोच कि माँ जिधर जाएगी ये चर्चा जरूर करती हुई जाएगी कि मंजीत मेरी इज्जत लूट लिया, इसलिए मैं माँ की बातों को मान लिया। मेरी बात मान तो 2 महीने के लिए इस घर को तू छोड़कर यहाँ से चला जा। मुन्ना, क्या तू अपने भाई की बात नहीं मानेगा? सत्यजीत, मंजीत, मेरी बात मान तो 2 माह के लिए यहाँ से इस घर को छोड़कर चला जा। मुन्ना, क्या मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं? हाँ मंजीत, ये तो अक्सर भाई भाई में होता ही रहता है। ठीक है भैया, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ मुन्ना मंजीत, अगर आप हमें अपनी नजरों से दूर करना चाहते हैं 2 महीने के लिए, तो मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता भैया। अरे मैं ही कहाँ रह सकता हूँ, लेकिन मजबूरी बस आज तुझे 2 माह के लिए मैं घर से बेघर कर रहा हूँ। आप यहाँ से जब वहाँ रहते हैं अपनी कंपनी में ना, तो ये दिल हमेशा आपके ऊपर लगा रहता है। क्यों नहीं? कि हमारे भैया कहाँ होंगे, कैसे होंगे। मेरा भी दिल लगा रहता है मंजीत कि मेरा मुन्ना मंजीत कैसा है, लेकिन आज मजबूरी बस तुझे 2 माह के लिए घर से बेघर कर रहा हूँ। चला जाऊंगा भैया, बात मैंने नसीब की है। वो ऊपर वाला हमें इतना बदनसीब बना के पैदा ही किया इस दुनिया में कि पैदा हुआ तो माँ बाप छोड़कर चले गए, और ये सौतेली माँ घर में आई, इतना प्यार करती थी, अचानक इन्हें क्या हो गया,
जो ऐसी हरकत करने लगी मेरे साथ। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इस बात का पता आप जरूर लगाना भाई। जरूर लगाएंगे मुन्ना, तू चिंता मत कर। लेकिन मैं सिर्फ उनसे कहूंगा और किसी से नहीं। जो मोहम्मद की उल्फत का कायल नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद खुदा बंदे आलम ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। मैं मोहम्मद पे कुर्बान जाऊं। सिर्फ उन्हीं से कहना है भैया, और किसी से नहीं। इतना बदनसीब बनाकर हमें क्यों इस दुनिया में पैदा किया उन्होंने। मैं मोहम्मद पे कुर्बान जाऊं। ऐसी साले की अजमत नहीं है। मैं मोहम्मद पे कुर्बान जाऊं। ऐसी साने की अजमत नहीं है। मैं मोहम्मद पे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं मोहम्मद पे कुर्बान जाऊं। ऐसी साले की अज़मत नहीं है। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। कोई भी उनके जैसा नहीं है। आ रहे हैं। भैया मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले भाभी माँ का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। आज मेरा मंजीत मुझे छोड़कर चला गया। जिस भाई को मैं एक पल नहीं देखता था तो मुझे चैन नहीं आता, लेकिन आज माँ के कहने पर इससे मैं 2 माह के लिए घर से बेघर कर दिया। चलता हूँ, यह मालिक तेरा इशारा।